सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे रेलवे मंत्री का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे सांसद मंत्री आदरणीय राविंदर जीत जी का। ये दशकों पुरानी मांग हमारी चल रही थी, कांग्रेस के सामने में भी चल रही थी। कांग्रेस ने बहुत आश्वासन दिए लेकिन उसको पूरा नहीं किया। लेकिन हमारे सांसद जी ने चुनाव के दौरान भी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि हम शीघ्र ही रेलवे जो है यहाँ पर दौड़ाएंगे। वैसे तो हमारे क्षेत्र के अंदर में ये रेलवे ऑर्बिट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी चल चुकी है, रेल की सीटी तो यहाँ पर सुनाई दे रही है। लेकिन क्योंकि हमारी ये मांग थी कि जो रेल है वो हमारी गुड़गांव से और अलवर तक जाए, बाकी क्षेत्र जो है पलवल से और रेवाड़ी तक और आगे तक का जो बात है वो भी थी। लेकिन हमारा जो मेन फायदा है उसका ये था कि ये यहाँ से निकले। 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे लाइन का काम हमारे यहाँ पर होगा और इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट है हरियाणा का, वो पैसे भी उसके केंद्र के अंदर में डिपॉजिट करा दिए। बहुत जल्दी हमारी जो डिमांड थी इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिस प्रकार से बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस रोड निकाला, उसके द्वारा हमारे क्षेत्र का जो विकास हुआ, इसी प्रकार से जो रेलवे लाइन हमारे यहाँ से निकलेगी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इससे व्यापार भी बढ़ेगा, किसानों को भी लाभ होगा, गरीबों को भी फायदा होगा और लोगों की जो समस्या है उनका भी समाधान होगा। और इस प्रकार से मेवात क्षेत्र के अंदर में सरकार नई नई योजनाएं लेकर के आ रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर के यहाँ पर योजनाएं लेकर के आ रही है। जिस प्रकार से अभी अपने रोजकामेव के अंदर में जापानी बैटरी की फैक्ट्री है वो जो लग रही है, या अपने इस पर यहाँ पर उजीना के पास जो फैक्ट्रियाँ लग रही है, और फैक्ट्रियों को आने का यहाँ पर मौका मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर, नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, निकाय चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव के लिए तैयार रहती है। और अभी दिल्ली चुनाव के बाद निकाय चुनाव, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं के, मतलब मैं कहता हूं कि जो प्रमुख लोग हैं, जिनको भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके साथ चंडीगढ़ आवास पर बैठक हुई थी और उसमें चुनाव के बारे में चर्चा की गई थी। और सिंबल पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का कुछ लोगों से सुझाव मांगे थे। पार्टी का जहां तक मुझे लगता है कि सी कमेटी को अगर हम छोड़ दें तो उसमें सिंबल पर चुनाव होंगे, और सी कमेटी में जो चेयरमैन है उसका चुनाव सिंबल पर होने की पूरी संभावना है। बाकी जो चुनाव है उसमें पार्टी ने अपनी पहले से तैयारी हमारी चल रही है, और आगामी जो चुनाव होंगे उसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने देखा है, जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। डबल इंजन की सरकार चल रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार, बाकी जो प्रदेश के अंदर में हमारे नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव है, जो प्रचंड जीत हम हासिल करेंगे और जनता का पूरा विश्वास हमारे साथ है। और जिस प्रकार की नई नई योजनाएं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव के अंदर में जीत हासिल करेंगे। दिल्ली की जनता झूठे वादों से और झूठ से बिल्कुल ऊब चुकी है, और जिस प्रकार से केजरीवाल ने जो बच्चों की कसम खाई थी, जो सुविधाएं नहीं लेंगे या हम ये करेंगे वो करेंगे, यमुना नदी को साफ सुथरा करेंगे, बल्कि यमुना नदी और गंदी हुई है। और उन्होंने जो आरोप है हरियाणा के ऊपर लगाया, जबकि वो हरियाणा के खुद रहने वाले हैं, हरियाणा के करोड़ों लोग दिल्ली के अंदर में रह रहे हैं, वो भी उस पानी को पी रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी यमुना का जल अपने वहां पर पी करके बताया भी था कि यहाँ पर कोई जहरीला नहीं है। अपनी जो बुराई है छुपाने के लिए वो हरियाणा के ऊपर डाल रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी शैली रही है,
तो शीश महल उन्होंने बनाया है और जनता का, गरीब जनता का जो टैक्स का पैसा है, गरीबों का जो पैसा है, वो वहाँ पर उसको शीश महल पर खर्च किया है। वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड वहाँ पर नहीं है। क्योंकि हम भी 8 दिन दिल्ली चुनाव के अंदर में रह करके आए और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जैसे सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।